हेलो एवरीवन। मैम डी यादव और आप देख रहे हैं सूर्योदय सक्सेस पॉइंट। आज की इस कक्षा में हम सॉल्व करेंगे कक्षा 8 की गणित की जो कार्य पुस्तिका है उसका कार्यपत्रक 98। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले से। नीचे दी गई त्रिज्याओं के आधार पर बनने वाले वृत्तों की परिधि एवं क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या निकालना है हमें? परिधि भी निकालनी है और उसका क्षेत्रफल भी निकालना है। वृत्त की परिधि 2πr त्रिज्या भी होगी और वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr स्क्वायर। और पाई का मान हमें या तो 22/7 लेना है, 3.14 हमको लेना है। सबसे पहला त्रिज्या यहाँ पर है तो वृत्त की परिधि निकालूंगी मैं इसमें। वृत्त की परिधि और वृत्त की परिधि है 2πr। अब 2 का 2, पाई का मान यहाँ पे हम ले लेंगे 3.14 इंटू आर बराबर क्या है 11। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। 11 को 2 से करेंगे 22, 22 चौक 88 का 8, हासिल 8 लगे। 22 से कम 22, 22 में यदि हम 8 जोड़ते हैं तो 30 का 0, हासिल 3, 22 तिया 66, 67, 68, 69। तो आंसर क्या आ जाएगा? 69। तो 69.08, 69.08 सेंटीमीटर इसका क्या आ जाएगी? परिधि आ जाएगी। अब इसी का हमें क्षेत्रफल भी निकालना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल πr स्क्वायर, पाई का मान 3.14, आर बराबर क्या है 11 इंटू 11, क्योंकि आर स्क्वायर है मतलब 11 को 2 बार लिखना है। अब इसको हमें क्या करना है? गुणा कर लेना है। इसको हम गुणा करेंगे तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 379.94, 379.94। अब ये क्षेत्रफल है ना तो ध्यान रखना है ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। सेंटीमीटर किस में आ जाएगा? स्क्वायर में आ जाएगा। नेक्स्ट, वृत्त की परिधि निकालनी है हमें। वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि 2πr। अब 2 का 2, पाई का मान कितना है 22/7 इंटू आर का मान कितना है 7। तो 7 से 7 कट हो गया और 2 को 22 से करेंगे तो 44। कितना आएगा? 44। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 44 सेंटीमीटर। वृत्त की परिधि कितनी आ गई? 44 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल, और वृत्त का क्षेत्रफल हमारे पास है πr स्क्वायर। पाई का मान है 22/7 इंटू आर का स्क्वायर है तो 7 इंटू 7 लेंगे हम। एक 7 से 7 कट हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा 22 इंटू 7 और 22 सत्ते होता है 154। कितना होता है? 154। और क्योंकि ये क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट, वृत्त की परिधि निकालनी है। इसमें त्रिज्या कितनी है? 2 mm है। तो वृत्त की परिधि निकालेंगे। वृत्त की परिधि 2πr, वृत्त की परिधि 2πr। तो 2 पाई का मान हम यहाँ पे ले लेंगे 3.14 इंटू आर बराबर कितना है 2। 2 दूनी 4 और 4 को 3.14 से गुणा कर दीजिए तो 4 चौके 16 का 6, हासिल 1, 4 एकम 4 और 1 5, 4 त्रिका 12। तो 12.56 mm या मिमी लिख सकते हो आप। नेक्स्ट, वृत्त का क्षेत्रफल πr का स्क्वायर, पाई का मान 3.14, आर जो है हमारे पास वो क्या है 2 इंटू 2, और इसको हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? इसका 12.56 ही इसका क्या आएगा? आंसर आएगा। लेकिन हमें यहाँ पे लगाना है mm स्क्वायर, मिमी स्क्वायर, आपका इसका आंसर लिखना है। नेक्स्ट, अब परिधि जो है 2πr, 2 इंटू 3.14 इंटू कितना है 15, गुणा कर लीजिए। 15 दूनी 30 और 30 को इससे करेंगे तो 3 चौक 12 का 2,
हासिल 1, 3 एकम 3 और 1 4 और 3 त्रिका 9। तो आंसर आएगा 94.20। कितना आ जाएगा? 94.20 फीट। अब हमें निकालना है इसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल होता है पाई आर का स्क्वायर। अब पाई आर का स्क्वायर हमारा इसका क्षेत्रफल होता है, तो इसका हम पाई का मान 3.14 इंटू आर 15 इंटू 15। अब इसको गुणा करके इसका आंसर हमें लिखना है यहाँ पर। तो इसका हमारा जो गुणा आएगा वो है 706.50। किसमें है? फिट में है ना, तो फिट स्क्वायर। वर्ग फीट भी लिख सकते हैं यहाँ पर हम, वर्ग फीट। 706.50 वर्ग फीट। नेक्स्ट अगला, इसमें हमारे पास है 49 गज। तो परिधि है 2 पाई आर, तो 2 49 बटा कितना है, पर 2 पाई है ना, पाई का मान 22/7 इंटू 49। 7 7 49। अब इसको हम गुणा करेंगे। 22 को हमने किया, 22 को 2 से करेंगे तो 44, 44 को 7 से करेंगे तो 308। कितना आ जाएगा? 308 गज। नेक्स्ट, अब हमें निकालना है क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला होगा पाई आर का स्क्वायर। पाई का मान 22/7 इंटू 49 इंटू 49। 7 को 7 से करेंगे तो 7 2 7 49। अब इनको गुणा करना है हमें, 22 को, 7 को और किसको गुणा करेंगे हम? 49 को। तो हमारे पास जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 7,546। 7,546 वर्ग गज। वर्ग गज या गज स्क्वायर भी हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला वृत्त है। उसकी परिधि हम निकालेंगे पहले। परिधि 2 पाई आर, 2 का 2, पाई का मान 3.14, आर का मान 8। सॉल्व करिए इसको कि पाई का मान हमारे पास आंसर इसका जो आएगा गुणा करने पर वो आएगा 50.24, और यदि सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर। नेक्स्ट है क्षेत्रफल। पाई आर का स्क्वायर। अब पाई है का मान 3.14 हम ले लेंगे। आर का स्क्वायर मतलब 8 इंटू 8 आपको लेना है। तो इसका जो गुणा करने पर जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 200.96। 200.96 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट देखते हैं इसका। तार से बने एक आयताकार फ्रेम की लंबाई 36 सेंटीमीटर और चौड़ाई 37 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। उसी फ्रेम को खोलकर एक अर्धवृत्त बनाया गया है। तो अर्धवृत्त की परिधि और क्षेत्रफल भी हमको क्या करना है? ज्ञात करना है। अब हमारे पास क्या है इसका, सबसे पहला आयत का फ्रेम है, तो आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे हम। आयत का क्षेत्रफल तो हमारे पास है 36 इंटू 27। कितना आ गया? 36 इंटू 27। तो इसका जो आएगा 36 इंटू 27 हम करेंगे तो 972। तो आयत का तो आ गया 972 क्षेत्रफल। अब हमें अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि जो आयत का होगा ना वही क्या होगा? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल भी होगा। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का क्षेत्रफल। अब हम क्या करेंगे? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पहले तो हम निकालेंगे अर्धवृत्त की परिधि। और अर्धवृत्त की परिधि जो होगी वो आयत की जो परिधि होगी ना वही इसकी परिधि हो जाएगी। आयत का जो परिमाप होगा तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई को प्लस कर दीजिए। 2 इंटू 6 और 7 13 का 3 हासिल 1, 3 और 1 4, 4 में 2 जोड़ा तो 6।
अब हमारे पास आ गया 2 इंटू 63, 2 तिया 6, 2 छिकी 12, 126। कितना आया हमारे पास? इसकी परिधि कितनी आई? 126 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है? इसका क्षेत्रफल भी निकालना है। तो सबसे पहले इसकी परिधि तो हमारे पास आ गई 126, इसकी तो त्रिज्या होगी ना, वो हमको निकालनी है। एंड नेक्स्ट हम देखेंगे, एक वृत्त की परिधि 176 सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। परिधि कितनी है? 2 पाई आर बराबर 176, 2 का 2, पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान कितना है हमें नहीं पता, और 176। आर बराबर 176 इंटू 7/22 इंटू 2, 2 से करेंगे 2 अंटे 16, 2 अंटे 16, 22 चौक 88, तो 4 7 28। आंसर कितना आ जाएगा? 28 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर है, उस वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। अब वृत्त का क्षेत्रफल 616 है, तो पाई आर का स्क्वायर बराबर 616, तो आर स्क्वायर बराबर 616 इंटू 7 बटा क्या आ जाएगा? 22 आ जाएगा। कट करेंगे 11 के पारे से 11 दूनी 22, इसको भी करेंगे 11 पंजे 55, बचेगा 6, 11 छिकी 66, फिर 2 से काट देंगे 28 आ जाएगा। 7 और 28 को गुणा करेंगे, 7 8 56 का 6 हासिल, 7 8 56 का 6 हासिल 5, 7 दूनी 14, 14 और 5 19। अब 196 का जो आर का आर होता है ना, तो इसकी आर कितनी आ जाएगी? 14। आर कितनी आ जाएगी? त्रिज्या कितनी आ जाएगी? 14। अब वृत्त की परिधि निकाल लीजिए, 2 पाई आर, और 2 का मतलब है 2, पाई का मतलब 22/7, आर का मतलब है 14, 2 7 दूनी 14। अब इनको गुणा करेंगे तो 2 को 22 से करेंगे, 22 को फिर 2 से कर दीजिए, तो 88। क्या आ जाएगा? 88 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा? 88 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा।